बस्ती से बड़ी खबर। सुभाषपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री ओपी राजभर काकोरी कांड के शताब्दी समारोह में शिरकत करने बस्ती पहुंचे। कार्यक्रम के समापन के बाद मीडिया से बात करते हुए वक्फ नियमावली में संशोधन को लेकर विपक्ष पर जमकर हमला बोला। कार्यक्रम के समापन के बाद मीडिया से बात करते हुए वक्फ नियमावली में संशोधन को लेकर विपक्ष पर जमकर हमला बोला गया। उन्होंने कहा कि विपक्ष के पास कोई काम तो है नहीं, इसलिए मुस्लिम वोट बैंक कहीं खिसक ना जाए, इसलिए वक्फ नियमावली संशोधन बिल का विरोध कर रहे हैं। जबकि लंबे समय से मुस्लिम बुद्धिजीवी, सिया समाज, बोहरा समाज और महिलाएं मांग करती रही हैं कि वक्फ नियमावली में संशोधन किया जाए। ये बिल मनमानी को रोकने और पारदर्शिता के लिए लाया गया है ताकि महिलाओं को उनका हक मिल सके। कहीं अगर कोई विवाद है तो इस जिले के डीएम उसको सुलझाएंगे, लेकिन कांग्रेस, सपा, बसपा कह रहे हैं कि धर्म खतरे में है। किसका धर्म खतरे में है, राहुल जी या अखिलेश जी का? सरकार गरीबों को घर दे रही है, शौचालय दे रही है, अगर उजाड़ना होता तो घर क्यों देती? विपक्ष का आरोप निराधार है, उनकी बात में कोई सच्चाई नहीं। उनको बस डर है कि कहीं मुसलमानों का एक बड़ा तबका उनका साथ छोड़कर एनडीए में ना चला जाए, इसलिए वो अपना वोट अपने पास रखने के लिए चिल्ला रहे हैं। आज़ादी के बाद पहली बार 51 मुस्लिम बच्चों ने आईएएस पास किया। यूपी बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड के तमाम स्कूल यूनिवर्सिटियों से अटैच हैं। अगर सपा, बसपा, कांग्रेस के लोग इतने हितैषी थे तो 2 यूनिवर्सिटी खोल दिए होते, मदरसा नियमावली में संशोधन कर दिए होते और मदरसों को उसी यूनिवर्सिटी से अटैच कर दिए होते, तो आज मदरसों पर उंगली नहीं उठती। देखिए, विपक्ष का जो काम है बिना वजह शरारत करता है। अगर वो चूक गई, कभी कभी आपने देखा कि अटल जी की सरकार 1 वोट से गिर गई थी ना, 1 वोट से देश की सरकार गिर गई। अब उसको अटल जी ने कहा कि हम चिमटा से भी 1 वोट नहीं ले आएंगे, छुएंगे नहीं चिमटा से भी सरकार बचाने के लिए। अब उसको क्या कहेंगे? तो ये सब अलग अलग सोच सबकी है। देखिए, विपक्ष के पास कोई काम तो है नहीं। सही बात जनता के बीच में बताते तो अच्छा लगता। जो प्रदेश और देश में लंबे समय से मुस्लिम बुद्धिजीवी तबका, सिया समाज, बोहरा समाज और महिलाएं बराबर मांग करती रही हैं कि वक्फ नियमावली में संशोधन। वक्फ अगर कह दे कि ये संपत्ति हमारी है तो मान ली जाती थी उसकी। उसी में संशोधन, जो मनमानी है उसको रोकने के लिए, पारदर्शिता लाने के लिए, महिलाओं को हक मिले, इसके लिए ये बिल लाया गया है। कहीं अगर विवाद है, उस विवाद को जिले के डीएम को निपटाने का अधिकार है। अब विपक्ष क्या कह रहा है, कांग्रेस, सपा, बसपा के लोग क्या कह रहे हैं? धर्म खतरे में है। किसका धर्म खतरे में है? राहुल जी का कि अखिलेश जी का? किसका खतरे में है? ये वक्फ नियमावली में पारदर्शिता लाने के लिए ये बिल लाया गया। विपक्ष तो आरोप लगा रहा है कि गरीबों का कब्जा, गरीब रह रहे हैं पिछले कई सालों से, वो बेघर हो जाएंगे। सरकार गरीबों को बसाने के लिए जमीन दे रही है, उनको आवास दे रही है, उनको शौचालय दे रही है। अगर उजाड़ना होता तो देती क्यों? ये विपक्ष का आरोप निराधार है। उनकी बातों में कोई सच्चाई नहीं है। बस डर उनको ये सता रहा है कि एक बड़ा तबका मुसलमान कहीं हमारा साथ न छोड़ दे, वो एनडीए के साथ न चला जाए। इस नाते वो लोग चिल्ला रहे हैं। वो लोग अपने वोट को अपने पास रखने के लिए चिल्ला रहे हैं। उस वोट को हिस्सा न मिले, उस वोट में समानता न आवे, उस वोट में जो गरीब कमजोर लोग हैं
उनको ऊपर उठाने की बात हो रही है। पहली बार आज़ादी के बाद पहली बार मुसलमान के बच्चे 51 IAS पास किए हैं, पहली बार। यूपी बोर्ड, CBSE बोर्ड, तमाम यूनिवर्सिटियां खुली हैं, उसमें अटैच हैं विद्यालय। इतने ही तैसी सपा बसपा कांग्रेस के लोग थे, तो इन लोगों ने 2 यूनिवर्सिटी खोल दिया होता, मदरसा बोर्ड के नियमावली में संशोधन कर दिया होता, उसी यूनिवर्सिटी से अटैच कर देते, तो आज मदरसा बोर्ड उंगली नहीं उठती। तो